हेलो स्टूडेंट, आज हम जो आपका हिंदी है उसके पद्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो दान है उसे पढ़ेंगे। मतलब जो आपकी किताब में रचना है दान, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी जान लेते हैं। वैसे इसके पहले वीडियो में हमने आपको उनका जीवन परिचय बताया था, फिर भी एक बार याद कर लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी रचना, जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी, परिमल, अप्सरा, अलका, अनामिका, अर्चना, गीतिका आदि इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी थी। इनकी जो भाषा थी, इन्होंने खड़ी बोली जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता हो, उर्दू व अंग्रेजी शब्दों तथा मुहावरों का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनकी शैली धूर शैली और सरल शैली, दोनों शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचना में किया है। छंद इन्होंने तुकांत, अतुकांत, रबड़ छंद आदि छंद का भी प्रयोग अपनी रचना में किया है। अलंकार के रूप में इन्होंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विशेषण आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। तो आप सब इनका जीवन परिचय जानेंगे। अब हम जो इनका ये है रचना निकला पहला अरविंदाज, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं। निकला पहला अरविंदाज, देखता अनिख्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमति छीड़ कटि नटि नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। इतना एक श्लोक है। तो चलिए अब हम इसको जानते हैं। निकला पहला अरविंदाज, तो देखिए जो निकला पहला अरविंदाज, यहाँ जो पहला अरविंद है इसके दो शब्द निकल रहे हैं। पहला सरोवर में खिला हुआ पहला फूल और जो दूसरा अर्थ है वह प्रातः काल का सूर्य। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो प्रकृति के या सूर्योदय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि निकला पहला अरविंद आज पहला अरविंद मतलब प्रातः काल प्रकृति के रहस्यमय सुंदरता को देखते हुए पहला अरविंद निकल चुका है। देखता अनिग्ध रहस्य साज, और प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव देखने के लिए आज सूर्य भी निकल आया है। फिर क्या हो रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ वसना सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए, समीर मतलब वस्त्र होता है, तो कह रहा है सौरभ वसना समीर बहती मतलब सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए मंद मंद हवा बह रही है, कानों में प्राणों की कहती, और जब वो बह रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कानों में कुछ कह रही है। गोमती छीड़ कटि नवल, गोमती छीड़ कटि मतलब पतली कमर, तो जो गोमती की धारा है वो उसकी धारा पतली कमर के समान, पतली कमर के समान नटी नवल नई नर्तकी या जो कलाकार होते हैं, डांस करने वाले होते हैं उन्हें। तो कह रहा है जो गोमती का पानी है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई नई नर्तकी अपनी पतली कमर से नृत्य पर मधुर आवेश चवल, अपनी पतली कमर से क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। फिर से जान लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। गोमती छीड़ कटि नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी का पानी बहता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे, उसकी लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कोई नई नर्तकी या नई नृत्यकी नृत्य करने वाली अपनी पतली कमरों से नृत्य कर रही हो। चलिए इसको हम एक बार फिर से जान लेते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिग्ध रहस्य साज, प्रकृति के रहस्य में सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए
पहला कमल खिल गया है, अथवा प्रकृति के निर्दोष रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया है। सुगंध, हाँ, फिर सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सुगंधित रूपी या सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए हवा चल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कानों में प्राणों को कहती, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कान में कुछ बोल के जा रही है या कुछ मधुर वाणी में बोल के जा रही है, जिससे हमारे अंदर प्राण आ जा रहे हैं, नई ऊर्जा आ जा रही है। गोमती छीड़कटी नटी नवल, और नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और जो गोमती के पानी है उसकी जो लहरें हैं जब वो बह रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पतली कमर वाली नई नर्तकी नृत्य कर रही हो। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखिए क्या है। प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए पहला अरविंद, पहला कमल भी खिल गया है, और जो सांसारिक दोष है उसको मिटाने के लिए सूर्य भी निकल गया है। मंद मंद सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए मंद मंद वायु चल रही है, और जब वो चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि कानों में एक नई ऊर्जा देके या कानों में प्राणों को फूंकती हुई बह रही है। गोमती की लहरें, गोमती नदी की लहरें ऐसी बह रही हैं मानो प्रतीत हो रहा है कि कोई नई नृत्य करने वाली नर्तकी अपने पतली कमर से नृत्य कर रही हो। अब आगे की वीडियो में हम इसके आगे का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।